Yes. हम जो टॉपिक कवर कर रहे थे पिछले वीडियो में वो था कुकिंग मेथड, जिसमें हमने मॉइस्ट हीट मेथड को कवर कर लिया था। आज हम जिस मेथड की बात करेंगे वो है ड्राई हीट मेथड्स की बात हम कर रहे हैं। इसमें देखिए, इन दिस ईदर एयर और फैट इज़ यूज्ड एज द मीडियम ऑफ कुकिंग। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ ये बात कि मॉइस्ट हीट मेथड में हम वाटर को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज़ करते हैं, जबकि ड्राई हीट मेथड में हम या तो फैट को या तो एयर को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज़ करते हैं। अब हम कुछ ऐसे टेक्निक्स पढ़ेंगे ड्राई हीट मेथड्स की जिसमें हम एयर को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग। ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग अगर आप नहीं समझ पाते हैं टर्म्स को तो आप पिक्चर देखिए, इसको हम बोलते हैं ग्रिलिंग और ब्रॉयलिंग। इसमें देखिए, ग्रिलिंग कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द फूड बिलो और अबव और इन बिटवीन a red hot surface when the food is heated by radiation only. This result in the browning of food. तो आप देख रहे हैं कि जनरली हम फूड को ऊपर रखते हैं, ऊपर या नीचे जैसे भी हम कर सकते हैं। बिटवीन अ रेड हॉट सरफेस हमको चाहिए होता है और हम इसमें रेडिएशन के थ्रू जो है वो फूड को कुक करते हैं। इंडिकेशन क्या होता है, फूड जो होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो हम समझ लेते हैं कि फूड की कुकिंग हो गई है। फूड कुक्ड बाय ग्रिल आर कॉर्प्स ऑन द कॉर्न, पापड़, ब्रिंजल, फुलका, स्वीट पोटैटो, ये सब हम ग्रिलिंग के मेथड से कुक करते हैं। बारबेक्यूज इज़ ऑल्सो मेड बाय दिस मेथड। जितने भी बारबेक्यूज जो आइटम्स होते हैं, बारबेक्यू इज़ अ टेक्निक बेसिकली जिसमें हम जो भी फूड कुक करते हैं वो इस मेथड से ही करते हैं, यानी ग्रिलिंग या ब्रॉयलिंग मेथड से करते हैं। हम एक सरफेस लेते हैं जिसके कि सरफेस को हम क्या करते हैं, हॉट रेड होने तक का वेट करते हैं, या उसके ऊपर हम फूड स्टफ को रख के हॉट रेड होने देते हैं और रेडिएशन के थ्रू हम इसको कुक करते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करते हैं टोस्टिंग की। तो टोस्टर आप सबको पता होगा, सबने टोस्टर यूज़ किया होगा। देखिए, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ प्रोसेस बाय विच ब्रेड स्लाइस आर केप्ट अंडर द ग्रिल और बिटवीन द टू हीटेड एलिमेंट्स टू ब्राउन फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेड एट द सेम टेम्परेचर। देखिए, फ़र्क यही है टोस्टिंग और उसमें ग्रिलिंग में, कि ग्रिलिंग में हम क्या कर रहे थे कि जो भी जो रॉड था या जो भी मेटल था जो कि हॉट रेड पे हम कुक कर रहे थे फूड को, वो उसके अबव, उसके ऊपर रख रहे थे या उसके नीचे रख रहे थे। बट यहाँ पर क्या है कि जो भी फूड स्टफ होगा हम वो बिटवीन द मेटल रखेंगे, है ना। तो बिटवीन द मेटल का मतलब दो मेटल होंगे, उसके बीच में हम फूड को रखेंगे और बोथ साइड क्या करेंगे, हम उसको ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे। फिर देखिए, दिस कैन बी एडजस्टेड टू 5 द रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ ब्राउनिश थ्रू द टेम्परेचर कंट्रोल। हम अकॉर्डिंग टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। एडवांटेजेस देखिए, क्विक मेथड होता है कुकिंग का, लेस और नो फैट, कोई भी फैट रिक्वायर्ड नहीं होता है, फ्लेवर जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि कांस्टेंट अटेंशन जो है वो आपको देना पड़ता है, अदरवाइज़ क्या होगा, फूड जल भी सकता है। पैन ब्रॉयलिंग या रोस्टिंग। देखिए, व्हेन फूड इज़ कुक्ड अनकवर्ड ऑन हीटेड मेटल और अ फ्राइंग पैन, द मेथड इज़ नोन एज पैन ब्रॉयलिंग, जैसे कि ग्राउंडनट और चपाती, है ना। तो हम जब भी क्या करेंगे कि बेसिकली इसमें हम क्या करते हैं कि उसको कुक करते हैं, फूड को हम कुक करते हैं हीटेड मेटल के ऊपर या फिर फ्राइंग पैन के ऊपर। जैसे कि अगर मूंगफलियों को हम रोस्ट करें या चपाती है जिसको हम तवे पे रोस्ट करते हैं, तो वही क्या होता है, पैन ब्रॉयलिंग, या इसको हम रोस्टिंग बोलते हैं। एडवांटेजेस में देखिए, इम्प्रूव द कलर, फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ द फूड। जब भी आप रोस्टेड खाएंगे तो उसमें हमेशा आपको फ्लेवर और कलर जो है और साथ ही साथ टेक्सचर, क्रिस्पी टेक्सचर भी मिलता है, वो इम्प्रूव हो जाता है। रिड्यूस कर देता है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द फूड एंड इम्प्रूव द कीपिंग क्वालिटी, है ना। जिस भी चीज़ को आप रोस्ट करते हैं, जैसे ग्राउंडनट है या सेमोलिना है, इन सबको अगर हम रोस्ट करते हैं तो इनकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ जाती है। उसका रीज़न ये है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है या कम हो जाता है। इट इज़ ईजी टू पाउडर, किसी भी चीज़ को रोस्ट करने के बाद आप उसका पाउडर ईज़िली कर सकते हैं, क्योंकि सेम बात है, क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो रिड्यूस हो गया है। जैसे कि क्यूमिन सीड और कोरिएंडर सीड की हम बात करते हैं, है ना। इट इज़ वन ऑफ द क्विक मेथड ऑफ कुकिंग, है ना। तो पैन ब्रॉयलिंग या रोस्टिंग जो है वो जल्दी से हो जाता है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है कि कांस्टेंट अटेंशन चाहिए, अगर थोड़ा भी अटेंशन आपका इधर उधर हुआ तो जल जाने के चांसेस, वो जो फूड है वो जल जाएगा। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक अमाइनो एसिड अकर्स व्हेन द फूड बिकम्स ब्राउन, है। तो ये आप पढ़ेंगे आगे इसके बारे में।
बेकिंग में देखिए क्या होता है कि फूड गेट्स कुक्ड बाय हॉट एयर। बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ ड्राई heat method of cooking, but the actions of dry heat is combined with that of the steam which is generated while the food is being cooked. तो जनरली हम बेकिंग में क्या करते हैं कि फूड को कुक करते हैं हॉट एयर से। बेसिकली ड्राई हीट मेथड है, बट यहाँ पर जो एक्शन ऑफ ड्राई हीट क्या कर रहा है, कंबाइन कर रहा है स्टीम के साथ। और वो स्टीम कैसे जनरेट हो रही है, वाइल द फूड इज़ बीइंग कुक्ड, है ना। वो जो फूड के अंदर जो मॉइस्चर है उसी से स्टीम जनरेट हो रही है और हॉट एयर जो है उसके माध्यम से जो है हम बेक कर रहे हैं। फूड जो जनरली बेक किए जाते हैं वो ब्राउन और क्रिस्पी हो जाते हैं, टॉप सॉफ्ट हो जाते हैं, पोरस इन द सेंटर होते हैं, यानी ऊपर जो टॉप पर कैसे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं और सेंटर पे कैसे होते हैं, पोरस होते हैं, जैसे कि केक है, पुडिंग है, ब्रेड्स है। फिर देखिए प्रिंसिपल जो इन्वॉल्व होता है बेकिंग में इज़ इन द एयर इनसाइड टू ओवन इज़ हीटेड बाय द सोर्स हीट ईदर इलेक्ट्रिसिटी और गैस और वुड इन केस ऑफ तंदूरी। तो जनरली जो एयर है इनसाइड उसको हम हीट करते हैं। अब वो कोई भी सोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस या हम क्या वुड जो भी यूज़ करें वो कोई भी सोर्स हो सकता है। तो जो अवन के अंदर जो इंसुलेटेड टू प्रिवेंट द आउटसाइड टेम्परेचर फ्रॉम कॉजिंग फ्लक्चुएशंस इन इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द इक्विपमेंट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो अवन के अंदर का टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए, उसका बाहर के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं है, उस टेम्परेचर को हम मेंटेन करते हैं। तो कोई भी माध्यम हो सकता है, उसके माध्यम से हम उसे मेंटेन करेंगे। जो मेथड होता है ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व आर रेडिएशन। जो हीट ट्रांसफ़र का जो मेथड होता है वो क्या होता है, रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट टू द मेटल वॉल एट द बेस ऑफ द oven by conduction from the base of the other walls and by convection through the heat air current set up in the oven to the food। इसमें देखिए क्या करते हैं हम, दोनों के कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। जो कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन से जो हीट होती है वो जनरेट होती है, तो इस तरीके से, और रेडिएशन भी यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से तीनों मेथड को कॉम्बिनेशन में यूज़ करके हम बेक करते हैं। द टेम्परेचर दैट आर नॉर्मली मेंटेन्ड इन द ओवन आर कितना 120 to 260 डिग्री सेल्सियस। द ओवन हैज़ टू बी हीटेड स्लाइटली मोर देन रिक्वायर्ड टेम्परेचर बिफोर प्लेसिंग द फूड इन इट। देखिए ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हमें कोई चीज़ बेक करनी होती है तो हमें ओवन को पहले से हीट करना होता है। फिर देखिए फूड प्रिपेयर्ड बाय बेकिंग आर कस्टर्ड, पाइज, बिस्किट, पिज़्ज़ाज, पफ, बन्स, ब्रेड, केक्स, तंदूरी चिकन, तंदूरी मीट्स एंड फिश। तो ये कुछ बेक आइटम होते हैं। नेक्स्ट देखिए हम इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो फ्लेवर एंड टेक्सचर जो होता है वो इम्प्रूव होता है, डिशेज की वैरायटी बढ़ सकती है, यूनिफॉर्म एंड बल्क कुकिंग आप कर सकते हैं, एक जैसा और भारी मात्रा में कुक कर सकते हैं, जैसे कि बंस और ब्रेड जब हम बनाते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है कि स्पेशल इक्विपमेंट एंड स्किल आर रिक्वायर्ड, है ना। इक्विपमेंट के साथ साथ स्किल की भी ज़रूरत है, अदरवाइज मिस हैपनिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे ड्राई हीट मेथड को, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं फैट एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग। तो देखिए स्टर फ्राइंग, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, स्टर फ्राइंग जो होता है ये बेसिकली चाइनीज़ ने इस टेक्निक को इन्वेंट किया है। तो फूड जो होता है लाइक मीट और वेजिटेबल कुक बाई कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग एट द हाई फायर, है ना। मतलब हाई फ्लेम जो है उसको हम कम नहीं करेंगे, और जो वेजिटेबल या फिर जो भी मीट या जो भी कुक करना है फूड को, उसको हम कंटिन्यू क्या करते हैं, स्टिर करते हैं, यानी चलाते रहते हैं। चाइनीज़ ऑफन स्लाइस वेजिटेबल ऑन द डायगोनल टू एक्सपोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ फॉर क्विक कुकिंग, है ना। तो ये क्या करते हैं, डायगोनल शेप में काटते हैं, जिससे कि जो फूड है उसको डायगोनल शेप में काटेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम एरिया जो है वो क्या हो, उसके एक्सपोज़र में आए, हीट के एक्सपोज़र में आए और फूड कुक हो जाए। स्टर फ्राइंग का मतलब यही है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैट यूज़ करेंगे और स्टर करते रहेंगे लगातार, ठीक है। फिर देखिए सॉटेइंग देखिए एक सिंपल टर्म में मैं आपको बताती हूँ। जैसे यहाँ पे पैन में क्या करते हैं, बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ फैट यूज़ करते हैं, जस्ट ग्रीसिंग करते हैं, जस्ट हमने पैन पे क्या किया, ग्रीस कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को सॉटे करते हैं, यानी पूरी तरीके से हम उसे कुक नहीं करते हैं। देखिए दिस मेथड इन्वॉल्व कुकिंग इन जस्ट इनफ ऑफ ऑयल टू कवर द बेस ऑफ द पैन, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ ग्रीसिंग करते हैं। द फूड इज़ टोस्ट ओकेजनली और टर्नड ओवर विद अ स्पैचुला टू इनेबल ऑल द पीसेस टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ऑयल एंड गेट कुकड इवनली। तो जनरली हम ओकेजनली उसको चलाते हैं, और ताकि क्या हो कि सारे जो जितना भी फूड है वो सब ऑयल के कॉन्टैक्ट में आए और
कुक हो, एक जैसे या इवनली कुक हो। समटाइम्स द पैन इज कवर्ड विद द लिड, रिड्यूस द फ्लेम एंड अलाउ द फूड इज कुक टिल टेंडर इट्स ओन स्टीम। वैसे तो जनरली हम हाई फ्लेम पे ही करते हैं, बट कभी कभी क्या करते हैं हम, जहाँ पे रिक्वायर्ड होता है वहाँ पे हाफ कवर करके टेंडर होने तक कुक फूड को छोड़ देते हैं, या टेंडर मतलब सॉफ्ट होने तक। The products obtained in cooking by this method is slightly moist, tender but without any liquid or gravy। तो जो प्रोडक्ट हमें फाइनली सॉटेइंग से मिलता है, देखिए जो भी सॉटे वेजिटेबल्स होती हैं वो कभी आपको पूरी कुक नहीं मिलेंगी, है ना, फुली कुकड नहीं होते हैं। कैसे ये होंगे, बेसिकली स्लाइटली मॉइस्ट टेंडर होते हैं ना, स्लाइटली टेंडर, थोड़े सॉफ्ट होते हैं और थोड़े कच्चे और थोड़े पक्के वेजिटेबल, जैसे हम नूडल्स वगैरह में वेजिटेबल्स डालते हैं, चाउमीन वेजिटेबल्स डालते हैं, ये सब सॉटे वेजिटेबल्स होती हैं। फूड कुक्ड बाय सॉटेइंग इज जनरली वेजिटेबल्स यूज्ड एज साइड डिशेज इन अ मेन्यू। द हीट इज ट्रांसफर टू द फूड मेनली बाय कंडक्शन मेथड। नेक्स्ट देखिए सैलो फ्राइंग और डीप फ्राइंग। तो सैलो फ्राइंग में क्या होता है कि द फूड इज़ कुकड इन अ फैट और ऑयल बट नॉट इनफ इट टू कवर। जनरली यहाँ पे सैलो फ्राइंग में मीडियम क्या होता है, फैट ही होता है, लेकिन जो फूड है वो पूरा इमर्ज नहीं रहता है ऑयल में। हम क्या करते हैं, बेसिकली ऑयल बट नॉट इनफ टू कवर, इतना ऑयल नहीं यूज़ करते हैं कि कवर हो जाए। जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है टू द फूड पर्टिकुलर पार्शियली बाई कंडक्शन बाई कॉन्टैक्ट विद द हीट पैन एंड पार्शियली by the convection current of the foods. This prevent local burning of the food by keeping away the intense heat of the frying pan. Example पराठा, चपाती, फिश, कटलेट एंड टिक्कीज़। तो जनरली इसमें कंडक्शन मेथड और कन्वेक्शन मेथड दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। कंडक्शन का मतलब होता है, कंडक्शन कैसे, बाय कांटेक्ट विद द हीट पैन, क्योंकि हीट पैन हो रहा है, गर्म हो रहा है, जो पैन है वो हीट हो रहा है, तो उससे हमारा फूड हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है फूड तक, तो ये कंडक्शन हो गया। जबकि पार्शियली बाय द कन्वेक्शन करंट ऑफ द फूड, जनरली जो कन्वेक्शन करंट फूड का है उससे क्या होगा, उससे जो कुक हो रहा है वो कन्वेक्शन की कैटेगरी में हम उसको रखेंगे। फिश डिश जनरली जो फिनिश्ड डिश जो होती है वो विल बी क्रिस्पी होती है, ब्राउन होती है, आउटसाइड सॉफ्ट एंड टेंडर इनसाइड, है ना। जो भी डिशेस बनाएंगे वो कैसा होता है, क्रिस्पी और ब्राउन कलर में होता है। ऊपर से कैसा होता है, ब्राउन होता है या क्रिस्पी होता है, और अंदर कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। द आयरन कंटेंट ऑफ फूड इंक्रीज व्हेन आयरन तवाज आर यूज्ड। अगर हम कोई आयरन यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं तो आयरन का कंटेंट भी बढ़ता है। नॉन स्टिक कोटेड फ्राइंग पैन कैन बी यूज्ड, है ना। अब देखिए डीप फ्राइंग में क्या करते हैं, जो यहाँ पर हम फ़ैट को एज अ मीडियम ऑफ कुकिंग लेते हैं, बट यहाँ पर फैट जो है वो हम इनफ अमाउंट में लेते हैं। जो फूड जो है वो टोटली इमर्स्ड होता है और कुक होता है। देखिए फूड टोटली इमर्स्ड इन हॉट ऑयल एंड कुक्ड बाई विग्रस कन्वेक्शन करंट एंड कुकिंग इज़ यूनिफॉर्म ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द फूड। फिर देखिए कुकिंग कैन बी रैपिडली कम्प्लीटेड इन डीप फ्राइंग बिकॉज द टेम्परेचर यूज इन 180 टू 220 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखने की बात है कि जो डीप फ्राइंग का टेम्परेचर है वो 180 से 220 डिग्री सेल्सियस होता है। मॉइस्ट फूड, दिस हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन रैपिड ड्राइंग आउट ऑफ द सरफेस एंड द प्रोडक्शन वैल्यूज ऑफ द फूड, है ना। फिर देखिए फैट व्हेन हीटेड टू स्मोकिंग पॉइंट डिकम्पोज टू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल फॉलोड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लिसरॉल टू एक्रोजेनिक विच कॉज इरिटेशंस ऑफ द आइज़ एंड नोज़। तो ये कुछ केमिकल्स रिएक्शंस आपको बता रहे हैं। जैसे क्या होता है कि कभी कभी अगर हम डीप फ्राई चीज़ें बनाते हैं तो हमारी आँख में और नोज़ में इरिटेशंस होती हैं, तो वहाँ पे ये रीज़न दे रहे हैं कि जनरली जो स्मोक पॉइंट होता है, फ़ैट का अपना एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, तो स्मोकिंग पॉइंट पे आने के बाद जब हम फ़ैट को हीट करते हैं तो वो स्मोकिंग पॉइंट तक आता है, तो डिकम्पोज होने लगता है टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो कि फैट में प्रेजेंट है, फॉलोड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्लिसरॉल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोजेनिक में, जो कि हमारे आइज़ और नोज़ को क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं या इरिटेशन जिनकी वजह से होता है। जनरली सम 10% ऑफ ऑयल इज़ एब्जॉर्ब बट लार्ज अमाउंट ऑफ फैट इज़ एब्जॉर्ब व्हेन ऑयल्स आर यूज्ड रिपीटेडली, है ना। जनरली ऐसा हम देख रहे हैं। समोसा, पापड़, चिप्स, ये सब हम इस मेथड से बनाते हैं। फिर देखिए एक कॉम्बिनेशन मेथड होता है जो मैंने आगे बात की है, जिसको हम ब्रेजिंग बोलते हैं। ब्रेजिंग इज़ कॉम्बिनेशन मेथड ऑफ द रोस्टिंग एंड स्टीविंग इन अ पैन विद अ टाइट फिटेड लिड। तो केवल रोस्टिंग और स्टीविंग की बात नहीं, जैसे अगर आप ड्राई मेथड और
जो है वेट मॉइस्ट हीट मेथड को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ कर रहे हैं तो इसको हम ब्रीजिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ कि जब हम पनीर करी बनाते हैं, है ना, तो क्या होता है कि पनीर को पहले डीप फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको सिमरिंग टेम्परेचर पर हम कुक करते हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल है, जैसे जब हम सेवइयाँ बनाते हैं तो सेवइयों को पहले हम रोस्ट करते हैं, फिर हम क्या करते हैं उसको मिल्क में क्या करते हैं सिमरिंग करते हैं उसकी। तो इस तरीके से बहुत से एग्ज़ाम्पल आप देख पाएंगे। फ़ायदा क्या है कि फ्लेवरिंग एंड सीजनिंग आर एडेड एंड अलाउड टू कुक जेंटली, है ना। तो ये जो हम देख पा रहे हैं कि हमने कुकिंग मेथड जो है वो पूरा कवर कर लिया है। वीडियोस कैसी लग रही हैं गाइस आपको, कुछ कमेंट करके बताइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, थैंक यू गाइस।